हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है अशरफ नगर का डेमोलिशन। कोंडवा में जितने भी डेमोलिशन हो रहे हैं वो, या पूना जिसमें हम कुद्दलवाड़ी देख लेंगे, जैसे चिकली अभी रिवर साइड का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ प्रॉपर्टी का। तो आज हम बात करेंगे इन सब बारे में। तो इन सबको लीगलाइज कैसे करना है, आपको प्रॉपर्टी लेने के पहले पेपर्स कैसे चेक करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले ना वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, सपोज आप कहीं पे गुंटावाड़ी जमीन ले रहे हैं, कहीं पे प्लॉट ले रहे हैं, कहीं पर आप बिल्डर से प्लॉट ले रहे हैं, तो जब भी आप कोई जमीन ले रहे हैं ना, तो उनका प्लान जरूर चेक कीजिए कि जहां पे वो जगह है उसके आसपास से गवर्नमेंट का आगे का प्लान क्या है। इन चीजों के लिए आप उनका सिर्फ 7-12 मत देखिए। नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं, 7-12 देख लिए, या फिर कोई मेरे पहचान वाला है, मेरा दोस्त है और वो चला गया, और इस बेस पे क्या करते हैं, जाकर के प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आपको सबसे बेस्ट वे ये करना है कि आपको उसका लैंड रिकॉर्ड निकालना है। लैंड रिकॉर्ड के साथ में आपको अगर उस जगह का कोई ब्लूप्रिंट है या उस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि येवलेवाड़ी की जगह, येवलेवाड़ी के आसपास रिंग रोड आ रहे हैं। फिर अभी जैसे हम देख लेंगे पिसोली, पिसोली में भी बहुत सारी जगह ऐसी एम्प्टी है, बट उन जगहों पे लिटिगेशन है। बहुत सारे लोगों ने ले लिया, वहाँ पे एक स्कूल भी बन गई, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने 1+1 घर भी बना लिए, लेकिन वो जगह भी कहीं ना कहीं लिटिगेशन में, क्योंकि मैंने उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे हैं। अब वहाँ पीछे भी आगे चल के हाईवे निकलने वाला है, हो सकता है कि हाईवे निकले, कोई रोड निकले और वो सब कुछ डेमोलिशन जाए। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, इसके साथ में आपको 2 चीज़ें मैं आज बताऊंगी। एक तो रिसेंटली आज ही सुबह में अशरफ नगर की एक बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया, जिसमें ऑलमोस्ट 150 लोग बेघर हो गए। अगर आप देखेंगे तो सब बेचारी औरतें बुरखे में, नकाब में, बच्चे गोद में लिए बाहर बोल रही थी। मतलब उन्हें क्या पता कि ये जगह लीगल है इलीगल है। उन लोगों ने 10 लाख, 11 लाख, 8 लाख, जितने में भी उन्हें बेचा गया। किसी शेरू भाई का नाम ले रही थी कि शेरू भाई ने हमें यहाँ जगह दिया, शेरू भाई ने हमसे किसी 10 लाख, किसी से 12 लाख, किसी से 11 लाख ऐसे पैसे लेके हमें यहाँ पे घर दिया, हमें घर बना के दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं हम 5 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने अभी घर लिया। लेकिन इस बारे में ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग था कि ये इलीगल है। कई दिनों से मैं वीडियोस भी देख रही थी, और इसी बारे में कोर्ट का ऑर्डर 7 दिन पहले आया कि जगह इलीगल है। ना ही इस बिल्डिंग को बनाने का OC, NOC कुछ भी मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसके बाद 7 दिन पहले नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद में किसी ने भी घर खाली नहीं किया। तब कल रात को 7 बजे PMC ने फाइनल रिमाइंडर दिया, नोटिस दिया, और आज सुबह सब कुछ तोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा रही हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या दुकानगिरी क्या कर रहे हैं? कौन? हाँ तो बंद कर देंगे बस। तो इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं, ये सब कुछ मलबा बना दिया गया है। कभी यहाँ बिल्डिंग थी 6 माले, 7 माले या 4 माले की, इसमें 10 से 12 फैमिली रह रही थी, लेकिन आज सब बेघर है। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन? ये लोग तो नहीं जाएंगे कोर्ट वगैरह, या अगर गए भी तो किसके खिलाफ जाएंगे? इस तरीके से ना स्कैम होता है। तो इन स्कैम से आपको खुद बचना है। आपको कम पैसे में, या फिर मेरे पहचान वाला है, इस तरीके से इन स्कैम में नहीं जाना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉट ओनली अशरफ नगर, मीठा नगर में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे इलीगल बिल्डिंग्स बनी है। अगर आप देखेंगे कोंडवा पुलिस के आसपास, या फिर आप देखेंगे कोंडवा पुलिस से आगे आके जब लेफ्ट रास्ता आता है खड़ी मशीन साइड, वहां भी बहुत सारी बिल्डिंग की लिटिगेशन है, वो ऐसे ही बंद पड़ी है। तो क्यों आपको लिटिगेशन में फंसना है? अब हम बात करेंगे पूना के सबसे बड़े प्रॉपर्टी स्कैम के बारे में। वो स्कैम हो गया, लोगों को मालूम है स्कैम हो गया, फिर भी लोग उस पर आवाज नहीं उठा रहे। तो चिकली करके एक जगह है, और रिवर साइड, मतलब सामने से रिवर बहता है, और वहां पर 2019 में कुछ बंगलोज बांधे गए, वो जगह बेची गई। मतलब वो जगह ऑलरेडी 2012-13 से होर्डिंग लगा के बेची जा रही थी। इस होर्डिंग को देखकर कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए कि अभी एक होता है कि एक पर्सन ने लिया, उसने बंगलो बना लिया, तो दूसरा दोस्त भी चला गया। ऐसे करके 36 लोगों ने वहां पर अपने अपने बंगलो बांधे, एक सोसाइटी बनाई, उसे कोऑपरेटिव बनाया। वहां पे कॉर्पोरेशन ने पानी दिया, वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स कट रहा था, वहां पर बाकायदा लाइट थी MSCB की, मतलब सारी बेसिक फैसिलिटी वहां गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी।
एक दिन वन फाइन डे क्या होता है लॉकडाउन के बाद में, वहां से एक एक्टिविस्ट गुजरते हैं और वो देखते हैं कि ये रिवर साइड में जो ये इन लोगों ने बंगलो बनाया है वो इनलीगल है। रिवर साइड के आसपास जो ब्लू लाइन और रेड लाइन होती है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ रिवर के लिए या फिर कोई गटर नाला या कोई सीवेज, वो भी इमरजेंसी है तो ही होता है। ऐसे घर बनाना, फ्लैट बंगलो बनाना इलीगल है। उस बंदे ने फाइल कर दिया एक रिट पिटीशन कोर्ट में कि ये सब इलीगल है, इन लोगों को घर खाली करो। हुआ क्या, ये स्कैम में वहां फ्लैट ओनर की कोई गलती नहीं थी। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, उन लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। ब्लाइंड ट्रस्ट करके बस एक यकीन मान लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, चलो हम लोग चलते, और फिर क्या था, घर ले लिया। अब उन लोगों ने वो जमीन ली, एक बंगलो बांधने के लिए 20 लाख का जमीन लिया, फिर उससे बंगलो बांधने के लिए कम से कम 6 लाख 4 लाख रुपीस गया होगा, फिर उसमें फर्नीचर हुआ, जो भी एमिनिटीज हुई, मतलब इस तरीके से करने के बाद में, और आज उनका घर डेमोलिश हो गया। डेमोलिशन का पैसा भी उनको देना है और 5 करोड़ रुपया एनजीएलटी को देना है उन्हें एज अ कंपनसेशन, वो भी वो बंगलो ओनर से देंगे। लेकिन मेरा ये बोलना है, मेरा ये कंटेंशन है, कुछ लोग हमारे पहचान के भी थे, उनसे भी हमारा कांटेक्ट हुए। जब मैंने सारा मैटर देखा, सबसे पहले तो ना इस मैटर में एडवोकेट ने उन्हें गुमराह किया। उन लोगों के पास ऑप्शन था कि वो लोग बिल्डर और डेवलपर को अक्यूज करें, हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस डालें कि जमीन हमें इलीगल दी गई है, हम खुद जाके वहां घर नहीं बना रहे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनके बिल्डर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। पहले तो कोर्ट में केस नहीं गया बिल्डर के अगेंस्ट, दूसरा एफआईआर नहीं हुई बिल्डर के अगेंस्ट, तीसरा आज जब कंपनसेशन देना है तो वो हम क्यों दे, बिल्डर देना चाहिए या बिल्डर हमें कहीं और एकोमोडेट करे। इन चीजों पे वो लोग बात ही नहीं कर रहे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिल्डर्स ना हमेशा बिल्डिंग बनाओ, प्लॉट रखो या बंगलो बनाओ, अपने आदमी अंदर घुसाते ही है ताकि वो सारी खबर रखे और कोई हमारे खिलाफ ना जाने पाए। तो बस उनमें भी कुछ लोग हैं जो किसी को उनके खिलाफ जाने नहीं दे रहे, तो ना ही बिल्डर पे एफआईआर हो रही है, ना ही बिल्डर को कोई टेंशन है। जो बंगलो ओनर्स है इनको अब डेमोलिशन का पैसा भी देना है, मतलब पर पर्सन उन लोगों को कुछ 12 से 18 लाख और पे करना है गवर्नमेंट को। तो देखा आपने, आपको क्या करना है। अगर आप बंगलों के लिए जमीन देख रहे हैं, आप बोलेंगे मैडम आप ऐसे बोल रहे हो, हम तो जाते 1 घंटा 2 घंटा लेते। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा ले रहे हो, 4 घंटा ले रहे हो, या आप बहुत बड़ी जगह ले रहे हो, या आप इन्वेस्टर हो, आप सोच रहे हो कि कई एकड़ में जगह है, तो आपको ना देखना है 35 एकड़ में अगर कोई भी जगह है, तो मतलब आप कोई जगह लेने गए, फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह लेने गए और वो जगह 35 एकड़ से ज्यादा की है या ऑलमोस्ट उसके आसपास है, तो आपको सबसे पहले ना उसका नक्शा देखना है, एनजीएलटी में जाके मालूम करना है कि ये ग्रीन जोन तो नहीं होता है, और आपको डॉक्यूमेंट्स लैंड रिकॉर्ड के थ्रू निकाल के चेक करना है कि ये ग्रीन जोन है या फिर ये आर जोन है, आगे आसपास में क्या प्लान्स है। जब भी कोई जगह 35 एकड़ में होती है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन अलग होते हैं, उसके लिए आपको पूरा लैंड रिकॉर्ड निकाल के ही आप समझ पाएंगे। तो आप एक अच्छा सिविल एडवोकेट कर सकते हैं या आप खुद ही आरटीआई फाइल कर सकते हैं उस जगह के ऊपर, और आप जगह का रिकॉर्ड मालूम करके इजीली आप खुद ही अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको नहीं जरूरत है एडवोकेट की इन चीजों में, आप खुद जाइए, आप आरटीआई फाइल कीजिए। अगर आपको आरटीआई नहीं फाइल करना आता है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग में मैंने आरटीआई के ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं, आप चाहिए तो वो वीडियोस को सेव कर सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। उस वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई किस तरह फाइल करना है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, ये एक्चुअली स्कैम है, ये डेमोलिश हुआ, मैं मानती हूँ वो जगह इलीगल थी, लेकिन गलती बंगलो ओनर्स की नहीं थी, सारी की सारी गलती बिल्डर की थी। अगर आज भी एक भी बंगलो ओनर खड़ा हो जाए, बिल्डर के खिलाफ एफआईआर कर दे या बिल्डर के अगेंस्ट में रिकवरी एंड डैमेजेस का एक सूट फाइल कर दे कि भाई जो भी हमारा लॉस हुआ है वो बिल्डर देगा, तो देखिए बिल्डर कैसे एक पेज पे आएगा। जब 36 लोग एक साथ में केस फाइल करेंगे तो बिल्डर को तो झुकना ही ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। एटलीस्ट उन्हें जगह तो देगा, जगह नहीं देगा तब तक कम से कम फाइन तो वो पे करेगा। तो मेरा मकसद यही था कि अगर आप लोग लैंड ले रहे हो, ले चुके हो, लेने का प्लान कर रहे हो, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। और आपको लगता है कि ऐसी कोई भी डिफिकल्टी आपको आ रही है, आप फेस नहीं कर पा रहे या आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर के थ्रू मुझे आप अपॉइंटमेंट लेकर कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मैं जरूर आपको इन चीजों के लिए हेल्प करूंगी। लेकिन आपकी जगह इलीगल है, जैसे कि आपने इंकरेज किया है, या जैसे भी हमने देखा कुद्दरवाड़ी पूरा डेमोलिश हुआ, तो कुद्दरवाड़ी की जगह पे क्या हुआ था कि इलीगली उन लोगों ने बना दिया था, और बनाने के बाद वो लोग क्या बोल रहे थे कोर्ट को कि हमें और राहत दो और रिलीफ दो। वो लोग एक्सेप्ट कर चुके थे कि हम लोग इलीगल है, उन लोगों ने किसी को अक्यूज नहीं किया। अगर उन लोगों ने भी जगह किसी और से लिया था, कोई बिल्डर से, पॉलिटिशियन से, मोस्टली ये सारे स्कैम आप देखेंगे ना पॉलिटिशियन के थ्रू ही होते हैं।
पॉलिटिशियन, पुलिस या फिर आपको मिल जाएंगे इसमें डेवलपर। तो इनके थ्रू ये स्कैम होते हैं, तो इन स्कैम से बचिए। फाइनेंशियल फ्रॉड के बाद सबसे बड़ा जो स्कैम है वो स्कैम पुणे में एट प्रेजेंट प्रॉपर्टी का ही चल रहा है। तो मेरी वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इंटेंशन सिर्फ मेरा ये था कि प्लीज अपनी मेहनत के पैसों को इस तरीके से किसी भी लैंड में इन्वेस्टमेंट मत करो कि आप एक सपना देखो, वो सपने का महल बनाने का सोचो और बाद में आपके पास कुछ ना आए, सिर्फ कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन भागते रह जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर है बाद में केसेस करके सामने वाले से लड़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।